नमस्कार मित्रों, आप सभी को स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर और एक नई कंटेंट के साथ स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में कुछ ऐसे कहानियां बताने जा रहा हूं जिनमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऐसे मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर देकर जाइए। आपका एक लाइक हमें ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। इस संसार में अमीर हो या गरीब, महिला हो या पुरुष, हर व्यक्ति भक्ति करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोगों की मनोकामना पूरी हो पाती है। लेकिन ऐसा क्यों? इसकी वजह है मन के अंदर बसी हुई बुराइयां। जब तक मन से बुराइयां खत्म नहीं होंगी तब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा और न ही भक्ति में मन लगेगा। पूजा करते समय भी मन में इधर उधर की बातें चलती रहती हैं। इसलिए भक्ति का आनंद लेने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को पवित्र बनाना पड़ेगा। ये बात इस कहानी के जरिए समझाता हूँ। किसी गांव में एक साधु घर घर जाकर भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। ऐसे ही घूमते घूमते साधु एक दुकान पर पहुंच गए। दुकानदार से भिक्षा मांगने के लिए साधु उसके पास पहुंचे। दुकान में बहुत सारे छोटे बड़े डिब्बों अच्छे सजावट के साथ रखे हुए थे। साधु जी ने उसकी दुकान देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। दुकानदार ने संत को बताया खाली डिब्बे में राम हैं। साधु ने दुकानदार से पूछा कि भाई, तुमने इतने सारे डिब्बों में क्या क्या भर रखे हैं? दुकानदार ने जवाब दिया कि घर के लिए जरूरी सभी चीजें, जैसे कि किराने का सामान है, मसाले और अन्य चीजें हैं। साधु ने एक डिब्बे की ओर इशारा करते हुए पूछा कि भाई, उस डिब्बे में क्या है? दुकानदार ने जवाब दिया, उसमें लाल मिर्च है। और दूसरे डिब्बे के बारे में पूछा तो दुकानदार ने बताया कि उसमें नमक है। इस तरह साधु ने दुकानदार से कई डिब्बों के बारे में पूछ लिया। दुकानदार साधु के सम्मान में उनके सभी सवालों का जवाब दे रहे थे। तभी साधु ने अलग रखे हुए एक डिब्बे के बारे में पूछा कि उसमें क्या है, इसे क्यों अलग रखा गया? दुकानदार बोला कि उसमें राम है, इसलिए अलग रखा है। ये बात सुनकर साधु जी हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि डिब्बे में राम कैसे हो सकते हैं? साधु ने दोबारा दुकानदार से पूछा, जब तक मन के अंदर बुराइयां रहेंगी उसमें भगवान का वास नहीं हो सकता। दुकानदार ने कहा कि जिस डिब्बे में कुछ नहीं होता है, यानी जो डिब्बा खाली हो जाता है, उसके लिए हम यही कहते हैं कि उसमें राम है। डिब्बे को हम खाली नहीं कहते हैं। ये बात सुनते ही साधु जी आश्चर्यचकित हो गए कि इस दुकान वाले ने कितनी बड़ी और गहरी बात कह दी है, जिस बात को समझने के लिए मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, वही बात इतनी आसानी से इस व्यक्ति ने समझा दी है। महात्मा ने सोचा कि मैं तो भगवान की कृपा के लिए कब से भक्ति कर रहा हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन मैं बात नहीं समझ पा रहा था कि मुझे भगवान की कृपा क्यों नहीं मिल रही है। जब तक मेरे मन में बुराइयां हैं, मेरा मन फिजूल की बातों से भरा हुआ है, तब तक मुझे भगवान की कृपा नहीं मिल सकती है। भक्ति का आनंद लेने हेतु सबसे पहले मुझे मेरे मन को खाली करना होगा, तभी उसमें भगवान आ पाएंगे। इससे हमें यही सीख मिलते हैं कि अधिकतर लोगों के मन में गुस्सा, लालच, मोह, घमंड, दूसरों के लिए जलन और गलत विचार जैसी बुराइयां हैं। और जब तक ऐसे रहेगा तब तक हमारा मन में भक्ति का उद्भव नहीं हो पाएगा। अगर भक्ति में मन लगाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इन बुराइयों को खत्म करना होगा। जब मन खाली रहेगा, शांत और पवित्र हो जाएगा तो भक्ति का उद्भव भी होगा, आनंद भी मिलेगा और भगवान की कृपा भी मिल जाएगी। तो आप भी ऐसा ही कीजिए और मेरे साथ प्यार से बोलिए राधे कृष्णा। एक समय की बात है जब एक राज्य में एक महापराक्रमी प्रतापी राजा राज करता था। उनके दरबार में देश विदेश लोगों को आना जाना लगा रहता था। ऐसे ही एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को उपहार में एक सुंदर पत्थर दिया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ।
उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्माण के निर्णय लिया और उसे राज्य के मुख्य मंदिर में स्थापित करने का निर्देश दिया और प्रतिमा निर्माण का ये कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर को दिखाकर बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार करना और उसके बाद राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। इतने सारे स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के पश्चात ही प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, परंतु पत्थर जैसे था वैसे ही रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, फिर भी पत्थर नहीं टूटा। ऐसे 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, पर यह सोचते हुए हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से ये पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। निराश होकर वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है और इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। लेकिन महामंत्री को हर हाल में महाराज के आदेश पूर्ण करना ही था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्माण करने का ये कार्य गांव के एक दूसरे साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। इसके बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास किया होता तो वह भी सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। मित्रों, हम भी अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों के सामने होते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही वह कार्य को छोड़ देते हैं और कभी कभी 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि एक बार और प्रयास करने से ही वह कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो कठोर तप करने पड़ेगा। 2-4 बार असफल होने पर भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। तो आइए और मेरे साथ प्यार से बोलिए राधे कृष्णा। आपको पता होगा कि राजा कृष्णचंद्र के पास बहुत सुंदर विशाल महल था और उस विशाल महल में एक सुंदर सा बगीचा था। उस सुंदर से बगीचे में ढेर सारे अलग अलग फलों के पेड़ थे और एक माली था उसके देखभाल के लिए। दूसरे फलों के साथ उस बागीचे में एक अंगूरों की बेल भी थी। वांग के माली इस बात से परेशान थे कि अंगूरों की बेल पर रोजाना एक चिड़िया आकर अंगूर की बेल खराब कर देती थी और जिस तरीके से वह हरदम मचाया करती थी, जिसे मीठे मीठे अंगूर तो उन्हें खा लेती थी, परंतु जो अधपके अंगूर थे उनको जमीन पर गिरा जाती थी। माली इस बात से बड़ा परेशान थे कि ना जानी इस अंगूरों की बेल को ये चिड़िया ने एक दिन तबाह करके ही छोड़ेगी। माली ने इससे बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसको कोई समाधान नहीं मिला तो उन्होंने आखिरकार राजा के पास पहुंचा। कहा कि महाराज अभी आप ही कुछ कीजिए, मुझसे बागीचे नहीं संभाल रहा है, अंगूरों की बेल कभी भी खत्म हो सकती है। माली के बात सुनकर राजा ने माली को आश्वस्त किया कि आप निराश मत होइए, आपका समस्या का समाधान मैं करूंगा। अगले दिन सुबह महाराज खुद अंगूरों की बेल के बीच पहुंचकर झुक गए और छुपा हुआ बैठे रहे और जैसी ही चिड़िया आई राजा ने फुर्ती दिखाते हुए चिड़िया को पकड़ लिया। जैसे राजा ने चिड़िया को पकड़ लिया, चिड़िया ने राजा से कहा कि हे राजन, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मैं आपको 4 ज्ञान की बातें बताती हूँ। राजा बहुत गुस्से में थे, फिर भी चिड़िया को बोलने की अनुमति दी।
अनुमति पाकर पहली बात चिड़िया ने कहा कि अपने हाथ में आए शत्रु को कभी जाने न दें। राजा ने पूछा दूसरी बात, तथा चिड़िया ने कहा कि कभी भी असंभव बात पर यकीन ना करें। राजा ने और क्रोधित होकर तीसरी बात पूछा तो चिड़िया ने कहा बीती बातों पर पश्चाताप न करें। राजा से अब रहा नहीं गया और गुस्से से कहा ने अब चौथी बात बता, खेल खत्म करता हूँ। बहुत देर से परेशान कर रहा चिड़िया ने कहा महाराज, आपने जिस तरीके से मुझे पकड़ा उससे मुझे सांस लेने में और बात करने में तकलीफ हो रही है। अगर आपने थोड़ा छोड़ेंगे, ढील देंगे तो शायद मैं चौथी बात बता पाऊँ। यह सुनकर राजा ने जैसे ही हल्की सी ढील दी, चिड़िया ने तुरंत ही उड़कर के डाल पर जाकर बैठी और बोला कि महाराज, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। ये सुनकर राजा पश्चाताप के साथ निराश हो गया और राजा की चेहरे देखकर के चिड़िया ने कहा कि महाराज, आपको याद होगा कि मैंने जो ज्ञान की बातें बताई थीं, उसमें पहली बात बताई थी कि अपने शत्रु को कभी हाथ में आने के बाद न छोड़े। आपने हाथों में शत्रु बोले तो मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात बताई थी कि असंभव बात पर यकीन न करें। आपने यकीन कर लिया कि मेरे पेट में 2 हीरा हैं। तीसरी बात बताई थी कि बीती कोई बात पर पश्चाताप न करें, लेकिन फिर भी आप निराश हैं और पश्चाताप कर रहे हैं, जबकि मेरे पेट में कोई हीरे हैं ही नहीं। जो है ही नहीं उसको सोचकर आप पश्चाताप कर रहे हैं। उस चिड़िया ने ये 4 बातें केवल राजा कोई नहीं, राजा के माध्यम से हम सबको बताई। हम भी जो बीत चुका उस पर कई बार पश्चाताप करते रहते हैं। हमेशा अतीत में रहते और फ्यूचर की सोचते नहीं। वर्तमान में रहना शुरू कीजिए और भविष्य के लिए परिकल्पना करना शुरू कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। जिंदगी में जो बीत गया उस पर आपका नियंत्रण नहीं है, लेकिन जो आगे में होगा चाहें तो उसको आप बदल सकते हैं। तो आप ऐसा ही कीजिए और मेरे साथ प्यार से बोलिए राधे कृष्णा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट हमें ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।